अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक और मैच हो चुका है। एक्चुअली एक नहीं, तीन मैचेस हो चुके हैं और मैं आपके पास आया हूँ रिव्यू करने के लिए तीन मैचेस के बाद। पहला मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड, जो कल हुआ था। मतलब 8 तारीख को हुआ था। उसके बाद सॉरी 9 तारीख को हुआ था। उसके बाद 10 तारीख को दो मैचेस हुए, जिसमें से हम बात करेंगे पाकिस्तान वाले मैच की, क्योंकि मैंने मुझे किसी और मैच के बारे में बात नहीं कर ली। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के मैच के बारे में क्या ही बात करें। और दूसरा मैच भी मैंने लिटरली, मैं एक्चुअली एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, थोड़ा सा बिजी था, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका उन दोनों मैचेस पे, वरना ज़रूर बनाता। लेकिन फाइनली जिस मैच का इंतज़ार था वो मैच आया, और क्या ही मैच हुआ है, मतलब ज़बरदस्त। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, इसके बारे में हम बात करते हैं। और श्रीलंका ने टॉस जीता। टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया, और जैसे ही बैटिंग करने के लिए आए, और क्या चढ़ के आए हैं, ऊपर से आए हैं। मतलब कुशल मेंडिस, व्हाट एन इनिंग, व्हाट एन इनिंग। 77 बॉल्स पे 122 रन की इनिंग। और मतलब धो डाला, हिला डाला, हिला के रख दिया। मैं उस वक्त लाइव नहीं देख रहा था मैच, मैं जस्ट स्कोर देख रहा था, मैं कहीं बिज़ी था। तो मुझे पता चला कि स्कोर ये हो गया है। तो मुझे, मैंने कहा यार 234, आई थिंक मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा क्या स्कोर है, तो उसने मुझे बताया कि 234। तो मैंने कहा कि इतनी जल्दी 234 क्यों, कैसे, मतलब नहीं तुम मजाक कर रहे हो। तो उसने मुझे क्रिक इन्फो पे जब स्कोर दिखाया तो मैं हैरान हो गया। मैं कहा यार ये हुआ क्या है, मतलब क्या होने वाला है आज, श्रीलंका से क्या 400 का टारगेट लेने वाले हैं। तो बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। खैर मैंने वो इनिंग नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। मैंने एंड के ओवर्स देखे थोड़े से, जब मैं फ्री हुआ तो मैंने देखा। और फिर समारा विक्रमा, पहले कुशल मेंडिस ने 77 बॉल्स पे 122 रन स्कोर किए। उसके बाद समारा विक्रमा ने भी सेंचुरी की। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की, डेथ ओवर्स में, और सिर्फ डेथ ओवर्स में नहीं, 30 ओवर्स के बाद। क्योंकि जो कंपैरिजन था, जो स्कोर देखा मैंने, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था शायद श्रीलंका 500 रन स्कोर करने के चक्कर में है आज। और जिस तरीके से मतलब वो उस वक्त जो रन रेट हुआ था, तो 450 500, मतलब 550, तो मैं ऐसे ही एक बात कर रहा हूँ। लेकिन 400 प्लस डेफिनेटली स्कोर जा सकता था, डेफिनेटली जा सकता था। लेकिन उसके बाद क्या ही कमबैक किया है, क्या ही मतलब लगाम लगाई है श्रीलंकन बैट्समैन्स को। और ज़बरदस्त। हाँ, हारिस रऊफ़ ने अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट। और मैं आता हूँ, मेन बंदे की तरफ आता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी नहीं चल पा रहे, नहीं समझ आ रहा उन्हें, मतलब नहीं हो पा रहा। उम्मीद है कि जल्दी फॉर्म में वापस आ जाएंगे, मतलब अपनी जगह वापस आ जाएंगे। वही जो शुरू में एक दो विकेट चटकाने की जो उन्हें आदत है, इन स्विंग से आगे से जो काटते हैं, वो उनकी वापस आ जाए। ठीक है, बड़ा मिस कर रहे हैं उन्हें इस वर्ल्ड कप में, उनकी इन स्विंगिंग यॉर्कर को। लेकिन बात होगी हसन अली की, मिस्टर जनरेटर। मतलब जनरेटर चल गया है सर। मतलब अगर इस पिच के ऊपर 4 विकेट्स आ रही हैं, और 71 रन्स दे के 4 विकेट्स आ रही हैं इस पिच के ऊपर, इस तरह की कंडीशन में, तो मैं कह रहा हूँ कि हसन अली की फॉर्म वापस आ गई है। मतलब ये अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखें। और क्या ही स्लोअर वन डाली हैं, क्या ही मतलब काटी है बॉल। मैं फिर से अपनी उसी बात को रिपीट करूँगा, मुझे याद है जो मैंने आपसे कहा था पिछली दोनों वीडियोस के अंदर, कि अगर हसन अली अपनी पीक पे वापस आ गया, 2017 वाली अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ गया, तो ना ही यहाँ पर नसीम शाह की कमी महसूस होने वाली है, और ना ही मोहम्मद आमिर की। तो अनफॉर्चुनेटली उसकी वो फॉर्म जब से गई है तब से वापस नहीं आई, लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी।
बहुत ही बेहतरीन स्कोर रोका, मतलब ठीक है। एंड ऑफ द टाइम जब आप बोर्ड पे देखते हैं 345 रन्स, तो आप कहते हैं कि नहीं, बॉलिंग लाइन कम्प्लीटली फेल हो गई है। लेकिन अगर आप मैच की एनालाइजिंग करते हैं, मैच आप देखते हैं, वो श्रीलंका की बैटिंग अगर आप एक नज़र देखें, तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से स्कोर रोका गया है। हारिस रऊफ़ ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, सिर्फ 2 विकेट्स अपने नाम कर सके, लेकिन स्कोर रोका है। डेथ ओवर्स में ज़बरदस्त बॉलिंग हुई है। ठीक है, शुरू में पड़ गए, बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है कुशल मेंडिस ने भी, समारा विक्रमा ने भी, लेकिन उसके बाद बड़ा बेहतरीन कमबैक किया। पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ आते हैं। 345 बोर्ड पे देख के मुझे ऐसा लगने लगा कि टफ़ है, लेकिन अगर शुरू के ओवर सरवाइव कर गए, अगर 15-17 ओवर ये सरवाइव कर गए, तो उसके बाद ओस भी पड़ेगी। ओस पड़ने के बाद बॉल की ग्रिप भी वैसी नहीं रहेगी, ठीक है, बॉल पुरानी भी हो जाएगी, और उसके बाद ये अपनी मर्ज़ी की इनिंग खेल सकते हैं। फ़खर ज़मान आज टीम में नहीं थे, और मैं एक्चुअली फ़खर ज़मान के हक़ में था कि उसे होना चाहिए था, लेकिन अब्दुल्ला शफ़ीक और इमामुल हक़ ने इनिंग को स्टार्ट किया। इमामुल हक़ आई थिंक 12-14 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद फिर एक्चुअली वो सही था। मैं इमामुल हक़ का इसमें ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि उन्होंने कोई गलत शॉट खेला है, शॉट सही था, बस उनके ब्लेड का अपर एज लग गया और बॉल हवा में निकल गई। वो बिल्कुल नीचे से स्लैप करना चाह रहे थे उसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉल जो है ऊपर साइड पे लग के और हवा में निकल गई। तो वही हुआ। लास्ट टाइम जो है हुक पे गए थे, इस बार जो है स्लैप करने जा रहे थे, पुल करने जा रहे थे, और वो हुआ नहीं, बॉल ऊपर निकल गई, विकेट चली गई। उसके बाद बाबर आज़म आए, बाबर आज़म से बड़ा ही ज़बरदस्त वेलकम हुआ। ऑन ड्राइव खेली, बाउंड्री मारी, और कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। लेकिन एक बाहर जाती हुई लूज़ बॉल पे, जिस पे वो कट खेल के बाउंड्री लेना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली एज लगा और कीपर के हाथ में चली गई, तो बाबर की विकेट भी चली गई वहाँ पर। बाबर की विकेट जाने के बाद मैं ये सोच रहा था कि यार हम कितने रन से हारने वाले हैं। मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के मैच देख रहा था, और मैंने कहा कि यार, मतलब अगर आज 345 चेस नहीं हुए, तो हम सेमीफाइनल में नहीं जाने वाले। मतलब ये वो मैचेस हैं जो हमने जीतने हैं, और ठीक ठाक जीतने हैं। लेकिन अगर ये मैच अगर हम हार जाते हैं, तो फिर आगे तो बात ही नहीं बन सकती ना। आगे तो कुछ डिस्कस करना, बात करना, कुछ भी कहना ही फजूल है। श्रीलंका से अगर हम हार जाते हैं, तो फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके बारे में हम क्या बात करें? फिर तो मुश्किल ही है। बड़ा ही अजीब वक्त था, मुश्किल वक्त था, मुश्किल हालात थे। और मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफ़ीक, तारीफ़ करनी पड़ेगी यहाँ अब्दुल्ला शफ़ीक की सबसे पहले। बड़े ही कॉन्फिडेंट शॉट्स खेले हैं, बड़े, मतलब जहाँ लूज़ बॉल मिली है वहाँ स्कोर हिट मारा है, ठीक है। और कोई बेतुका शॉट नहीं खेला, कोई रिस्की शॉट नहीं खेला। हाँ, एक वो हुक पे जो पहला जो 6 लगा है, ठीक है, वो था। इतना रिस्क आपको लेना पड़ता है जब 345 बोर्ड पे आपके सामने टारगेट सजा हुआ हो, तो वो आप सिंगल डबल करके, स्ट्राइक रोटेट करके आप पूरे नहीं करते, ठीक है ना। आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ता है, तो वो रिस्क लिया। उसके अलावा कोई शॉट मुझे रिस्की नहीं लगा, प्रॉपर हिट्स थी, सब लंबे 6 थे, लंबी बाउंड्रीज थी, गेप में थी। बड़े ही कॉन्फिडेंटली डेब्यू आज मैच था वर्ल्ड कप का अब्दुल्ला शफ़ीक का, और अपने डेब्यू मैच में वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई। 113 रन्स की इनिंग खेली और ज़बरदस्त इनिंग खेली। उस शॉट पे भी पूरा टाइम लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था फिनिश करेंगे, और लड़के फिनिश कर सकते थे, ये दोनों फिनिश कर सकते थे। और बिल्कुल टाइम था उस बॉल पे, जिस बॉल पे अब्दुल्ला शफ़ीक आउट हुए। उन्होंने शॉट खेला, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच ले लिया। टाइम मिला था, लेकिन आई थिंक कि वो प्रॉपर उस जगह नहीं डाल सके बॉल को जहाँ वो डालना चाह रहे थे, और वो फील्डर के थोड़ा सा करीब गई, और नो डाउट ज़बरदस्त कैच लिया। और फिर बस जहन में यही था कि अब रिजवान यहाँ अपनी विकेट ना दे दें। रिजवान ने भी बड़ी ज़िम्मेदारी से इनिंग खेली, 50 रन स्कोर किए, 70-80 तक वो आए, 85 तक आए। और उसके बाद फिर बस एक वो शॉट खेलने गए, और उनकी कमर में, उनकी टांग में एक तकलीफ़, दर्द शुरू हुआ।
और दो तीन जगह मुझे ऐसा लगा जहाँ शायद रिजवान अब थक गए हैं, वो नहीं होना चाहते वहाँ पर, ठीक है। और उन्होंने दो तीन बड़े ही रिस्की शॉट्स खेले। इवन उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो कैच दे बैठे हैं, लेकिन वो फील्डर से थोड़ी सी पहले गिर गई बॉल। और वो छः भी आपको याद होगा, जो छः मार के रिजवान नीचे ही गिर गए, ठीक है ना। उनकी थाई में कोई, टांग में मसला था, ठीक है ना, स्ट्रेचिंग वगैरह का कोई मसला हो गया होगा, वेंस का। तो लेकिन वहाँ से मतलब इनिंग को उठाना, चलाना, लीड करना, और सबसे बड़ी बात है फिनिश करना। फिनिश करना ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अच्छे अच्छे बैट्समैन इवन बाबर में भी मिसिंग है, कि वो फिनिश नहीं कर रहे अब तक, ठीक है ना। मुझे याद पड़ता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था वर्ल्ड कप 2019 में, तो वो बाबर ने फिनिश किया था। इसके अलावा भी मैचेस फिनिश किए होंगे, मैं बड़े स्टेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। T20 वर्ल्ड कप का मैच था, लेकिन यहाँ पर ODI की बात हो रही है, तो वो जो बाबर रिजवान ने इंडिया को मारा था वो T20 का 10 विकेट से, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग। लेकिन मैं यहाँ पर ODI की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं ODI का ही जिक्र करूँगा। मुझे याद है वही मैच न्यूजीलैंड वाला। इसके अलावा भी कई मैचेस हैं, बाबर की बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, लेकिन इस तरीके से डोमिनेट करना, एक टीम को अंडर प्रेशर आना पिच के ऊपर, उसके बाद खेलना, इस तरीके से डोमिनेट करना सामने वाली टीम पे, और जब हिट चाहिए तब हिट मारना, जब छः चाहिए छः लगाना, जब चार चाहिए चार लगाना, गेप में खेल के बेहतरीन, मतलब आउटस्टैंडिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स ज़बरदस्त थी। और स्ट्राइक रोटेट रखी, टीम पे प्रेशर नहीं बनने दिया। इवन जब अब्दुल्ला शफीक आउट हुए तो इन्होंने सऊद शकील पे प्रेशर नहीं आने दिया, और बाकायदा हर ओवर के अंदर 4-5 ओवर्स तक बाउंड्रीज लगा के उन्हें रिलैक्स रखा कि तुम आराम से सेट हो जाओ। ये होती है एक सीनियर प्लेयर की निशानी। मतलब एक कंप्लीट सीनियर प्लेयर का अगर मैं सिनेरियो देखूं, मैं अगर उसकी सारी क्वालिटीज़ जमा करूं, तो रिजवान के अंदर आज वो सारी चीज़ें दिखाई दी। उनकी इस इनिंग के अंदर वो सारी चीज़ें दिखाई दी। उन्होंने ज़िम्मेदारी से खेला, उन्होंने अंडर प्रेशर आके परफॉर्म किया, उन्होंने क्रूशल मोमेंट पे परफॉर्म किया, उन्होंने फिनिश किया इनिंग को, उन्होंने अपने जूनियर्स पे प्रेशर नहीं बिल्ड होने दिया, ठीक है। आई एम रियली सॉरी टू से, शायद कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन मुझे याद है मिसबाउल हक का वो वक्त जब वो कैप्टन हुआ करते थे। लिटरली मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दी थी उस वक्त, और मुझ समेत ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने छोड़ दी थी। बड़ा ही अजीब वक्त होता था कि मतलब शायद ऐसा कहा जाता था अपने जूनियर्स से, कि यार आप स्कोर बनाएं, आप स्ट्राइक रोटेट करें, और मैं विकेट संभाल के खड़ा हूँ एक साइड पे, ठीक है। तो बाज़ों का आप ऐसा करते हैं अगर आपके साथ जो प्लेयर खेल रहे हैं उसकी एबिलिटी ऐसी है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आपका जूनियर है तो आपका काम है उसके ऊपर से प्रेशर हटाना, ना कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाना, जैसे आज रिजवान ने किया। मतलब हेड्स ऑफ, ज़बरदस्त। ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ हमेशा से मिसिंग है। उम्मीद है कि रिजवान से ये लोग सीखेंगे, और रिजवान भी आगे इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, ज़बरदस्त थी, इनिंग को फिनिश किया। सऊद शकील 31 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद इफ्तिकार अहमद है, जिन्होंने एक छोटा सा केमियो रोल प्ले किया, जिसमें 2 चौके तो खैर खैराती आ गए। थी की बॉल बड़ी ज़बरदस्त थी वो, जिस पे वो आउट होते होते बचे, आउटसाइड एज हुआ और बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो बाकी एंड में अच्छा सपोर्ट किया, बेहतरीन सपोर्ट दिया, छोटा सा केमियो था इफ्तिकार अहमद का। बाकी रिजवान ने फिनिश किया गेम को, 131 रन्स बनाए, और वर्ल्ड कप के अंदर हम 4 पॉइंट्स लेके सेकंड पोजीशन पे एक सही हैंडसम रन रेट के साथ, बहुत अच्छे रन रेट के साथ नहीं, लेकिन एक हैंडसम रन रेट के साथ हम सेकंड पोजीशन पे अब तक हैं। 2 मैचेस खेल चुके हैं और दोनों जीत चुके हैं। अगला मैच इंडिया से होगा, और ये था मैच नंबर 8 इस वर्ल्ड कप का। जो 2 मैचेस गुजरे एक्चुअली मैंने वो दोनों नहीं देखे, मैं कहीं बिज़ी था, मसरूफ़ था, इस वजह से मैं वो मैच नहीं देख सका। तो उनका रिव्यू भी फिर मैंने नहीं किया, और अब रात गई बात गई, तो छोड़े, मैच नंबर 8 से मैं आ गया हूँ। और उम्मीद है कि कल से फिर इसे कंटिन्यू रखूँगा मैं हर मैच के साथ। और व्हाट एन इनिंग, व्हाट एन इनिंग रिजवान, मतलब सर रिजवान आउट क्लास, बेहतरीन इनिंग थी।
अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, हसन अली की, हारिस रऊफ़ की बॉलिंग में परफॉर्मेंस मतलब ज़बरदस्त। पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स में सारे बॉलर्स ने जिन्होंने भी बॉलिंग की बहुत ही आउट क्लास परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा कमबैक था। मैच को इस तरह से मतलब जब आपके ओपोनेंट अपने साथ ले जा रहे हों और इस तरीके से उन्हें छीनना कि आखिरी के 20 ओवर्स के अंदर जस्ट 110 रन्स बने जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था। और कहीं भी मतलब 2 विकेट्स जब गिरी, इमाम और बाबर इस वक्त बहुत बड़े नाम हैं ओडीआई की रैंकिंग के अंदर, टॉप 10 में है। एक फर्स्ट पे है, एक आई थिंक थर्ड या फोर्थ पे, इमाम आई थिंक थर्ड या फोर्थ पे। तो बहुत बड़े नाम जब इस तरह के आपके चले जाएं तो हौसले पस्त हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म करना आउटस्टैंडिंग। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, आउटस्टैंडिंग। लेकिन बस ये है कि अब टीम ये अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखे। बाबर का फॉर्म में आना मतलब ठीक है, इज़ इन फॉर्म, बहुत बड़ा बैट्समैन है। वो जस्ट बाहर जाती हुई गेंद पे लग गया, आउटसाइड एज हो गया, वो कीपर के पास चली गई, लूज़ बॉल थी, कोई बॉलर का कमाल नहीं था। ठीक है, इमाम के केस में भी यही था कि वो जस्ट उसे हुक करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे सॉरी, लेकिन वो हुआ नहीं, उसे स्लैप करना चाहते थे और अब अपर साइड एज लगा और बॉल हवा में निकल गई, कैच आउट हो गए। ठीक है, बार बार ऐसा नहीं होता है। पहली मैच में भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के कुछ बैट्समैन, बाबर भी, फ़खर भी फर्स्ट मैच में और इमाम भी खुद से आउट हुए थे। तो थोड़ी सी गलतियां हैं, उन पे ज़रूर काम करना पड़ेगा, बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये शुरू में शाहीन को आना पड़ेगा उस तरीके से, उनकी 1-2 विकेट शुरू में चटकाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट फर्स्ट स्पेल के अंदर 1 विकेट लेना शाहीन का बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ज़बरदस्त मैच था, ज़बरदस्त मैच था, हाई स्कोरिंग मैच था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड चेस कर लिया। 345 रन्स, वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो हाईएस्ट स्कोर था वो इंग्लैंड के किसी मैच का था 2011 का, इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, आई थिंक 325 का टारगेट दिया था। तो आयरलैंड ने वो चेस किया था। तो आई थिंक ऐसा ही था, ऐसा ही था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आपको पता हो तो। लेकिन अब फर्स्ट पे पाकिस्तान का ये मैच है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट चेस किया है, 345 का, श्रीलंका के अगेंस्ट आज के दिन। व्हाट अ डे, व्हाट अ गेम, एंड व्हाट एन इनिंग बाय अब्दुल्ला शफीक एंड मोहम्मद रिजवान, सर रिजवान। दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कल, कल की मैच के बाद जो है इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कल मुलाकात करते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।